फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जल्दी प्रेग्नेंट होने के तरीकों के बारे में। कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसे पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। सबसे पहले प्रेगनेंसी होने के लिए क्या चाहिए, एक स्पर्म और एक ओवम, और ये दोनों हेल्दी होने चाहिए। आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार सीमेन एनालिसिस टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर स्पर्म में कोई फॉल्ट है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वेरिकोसील होगी, हाइड्रोसील होगी, तो उस कंडीशन में स्पर्म बनते तो हैं लेकिन जल्दी मर जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। नेक्स्ट है ओवम। ओवम फीमेल्स में ओवरी में बनता है। तो अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, तो वहाँ पर ओवम बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो फॉल्टी ओवम होगा जो आगे जाकर एबॉर्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। तो गुड क्वालिटी का ओवम बने उसके लिए आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, ओवरी हेल्दी होनी चाहिए। उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, सोनोग्राफी भी बोलते हैं। तो उससे पता चल जाएगा आपका यूट्रस हेल्दी है या नहीं, ओवरी अच्छी है या नहीं। अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, स्पर्म हेल्दी है, ओवम हेल्दी है, तो नेक्स्ट आपको अपना ओवुलेशन डे पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता है कि कब ओवुलेशन हो रहा है, कब एग रिलीज हो रहा है, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट होने की क्या प्रोसेस होती है। जब हमारा पीरियड साइकिल नॉर्मल रहता है, अराउंड 28 to 30 डेज का रहता है, तो हमारे पीरियड के पहले दूसरे दिन से ही एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। फॉलिकल फ्लूइड फिल्ड सैक होता है और उसके अंदर स्मॉल एग प्रेजेंट रहता है। तो ये फॉलिकल या एग बड़ा होना शुरू हो जाता है पीरियड के बीच के दिनों में। अराउंड 12 to 14 डेज में 20 मिलीमीटर साइज का बन जाता है। उसके बाद ये एग रिलीज हो जाता है, फट जाता है, उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन के बाद ये एग बहुत छोटा रहता है, जस्ट 120 माइक्रोन। ये एग बॉडी में रिलीज हो जाता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब उसको पकड़ने की कोशिश करती है और ये फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में आकर बैठ जाता है। ओवुलेशन के बाद एग सिर्फ 18 से 20 घंटे तक ही जिंदा रहता है। उसी दौरान एग का स्पर्म से मिलन हो गया तो ही प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं, और अगर 18 से 20 घंटे के अंदर एग का स्पर्म से मिलन नहीं हुआ तो आने वाले 14 दिन के बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सिंपल आप ये समझिए, जो अंडा होता है वो आपकी बॉडी में सिर्फ 2 दिन तक ही जिंदा रहता है, यानी पूरे महीने में वो 2 दिन ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर ये 2 दिन ही मिस हो जा रहे हैं तो कितनी भी कोशिश कीजिए आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो आपको अपना ओवुलेशन डे पता होना चाहिए, अंडा कब रिलीज हो रहा है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज ओवुलेशन हुआ है। अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं या आपको पता नहीं चल पा रहा है ओवुलेशन हुआ है या नहीं, तो उसके लिए ओवुलेशन किट भी मिलती है। फर्टिलिटी मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर भी होते हैं जिससे आप पता कर सकती हैं। लेकिन आपको आपका एग कब रिलीज हो रहा है, ओवुलेशन कब हो रहा है, ये पता होना चाहिए। आप ओवुलेशन के पहले भी रिलेशन बना सकती हैं, उसको फर्टाइल डेज बोलते हैं। तो अगर आप फर्टाइल डेज में रिलेशन रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मेंसेस इरेगुलर हैं, आपको 2 महीने 3 महीने पे मेंसेस आते हैं या मेडिसिन लेने के बाद ही आते हैं, तो वहाँ पर आप फर्टाइल डेज कैसे पता करेंगे। तो वहाँ पर ओवुलेशन ही नहीं होगा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हार्मोनल बैलेंस करवाइए, मेंसेस नॉर्मल कीजिए, यानी 25 से लेकर 35 दिन के बीच में आपका मेंसेस आना चाहिए। उसको नॉर्मल साइकिल बोलते हैं। मेंसेस नॉर्मल होने में 3 महीने लगते हैं, तो पहले 3 महीने में हार्मोनल बैलेंस कीजिए, मेंसेस रेगुलर कीजिए, उसके बाद ही आपका ओवुलेशन अच्छे से होगा, एग्जैक्ट टाइम पर अंडा रिलीज होगा। कई पेशेंट में ये भी देखने को मिलता है मेंसेस रेगुलर है, रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी अंडा बनता तो है,
लेकिन टाइम पर रिलीज ही नहीं होता है। अंडा अंदर ही अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उसकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सिस्ट बना देती है, इसीलिए ओवम बाहर आता ही नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाइए ताकि आपका ओवुलेशन टाइम पर हो सके। अगर आपकी मेंसेस नॉर्मल है फिर भी आपको अंडा किस दिन रिलीज हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो सिंपल आप क्या कीजिए, जिस दिन आपका मेंसेस का 10वां दिन हो तब से लेकर 20वें दिन तक उसमें आपको अल्टरनेट डेज में रिलेशन रखना है, क्योंकि मेंसेस के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन में कभी भी अंडा रिलीज होता है। तो अगर आप अल्टरनेट डेज में रिलेशन रखती हैं तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपके मेंसेस 25 डेज के बाद ही आ जाते हैं तो आपको मेंसेस के 8वें दिन के बाद ही रिलेशन रखना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, किस दिन आपको रिलेशन रखना है ये पता होना चाहिए, तभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका फैलोपियन ट्यूब पेटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो ओवम है वो ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आएगा और वहाँ पर ही डेवलप करेगा। और अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद होगी तो ओवम रिलीज होगा, लेकिन वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगा, वो अंदर नहीं आ पाएगा। और अगर ओवम फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो मैक्सिमम आप 3 से 4 महीने तक मेडिसिन लीजिए प्रेगनेंसी के लिए, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं तो आप अपना फैलोपियन ट्यूब चेक करवाइए। उसके लिए HSG करवाया जाता है, इससे पता चल जाता है कि ट्यूब खुली है या बंद है, और अगर ट्यूब बंद है तो उसके भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी से करवा सकती हैं। नेक्स्ट है आपकी इंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि फर्टाइल एग है वो यूट्रस में आकर इंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकेगा। तो लाइनिंग की साइज प्रॉपर होनी चाहिए, यानी 10 से लेकर 12 मिलीमीटर साइज होनी चाहिए, तभी वहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा। और जब फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टाइल एग होगा वो जब कैविटी में आकर चिपकता है वो दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है जो एग फर्टाइल भी हो जाता है लेकिन फिर भी उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है और मेंसेस के साथ बाहर निकल जाता है। तो अच्छे से इम्प्लांटेशन हो उसके लिए क्या करना चाहिए, ओवुलेशन के बाद के दिनों में बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, भारी सामान या काम नहीं करना चाहिए, उसके बाद रिलेशन भी नहीं रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। ये कई लोगों ने महसूस किया होगा जिसके डेट नज़दीक हो, यानी 14 तारीख की डेट है और उसने 12 या 13 तारीख को हेयर वॉश किया तो मेंसेस 2-3 दिन आगे पीछे स्टार्ट हो जाता है, कई फीमेल्स में देखने को मिलता है। तो हेयर वॉश करने से माना जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती, इम्प्लांटेशन नहीं होता और मेंसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको मेंसेस के 20वें दिन से ही ये सब ध्यान में रखना है ताकि इम्प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से हो सके और बच्चा यूट्रस में अच्छे से जाकर चिपक जाए। इसके लिए आपको आपकी बॉडी को भी प्रिपेयर करना है, यानी प्रॉपर डाइट लेनी है, हाइजीन मेंटेन करना है। और अगर आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वेजाइनल पीएच चेंज हो जाएगा और प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होगी। तो आप प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाइए, स्पेशली हार्मोनल टेस्ट जैसे थायराइड, डायबिटीज़, AMH लेवल टेस्ट, विटामिन टेस्ट भी करवाइए और अपने डॉक्टर से मिलकर विटामिन टैबलेट स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाए प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा। नेक्स्ट, अगर आपका बार बार एबॉर्शन हो रहा है, प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है या बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट ले रही हैं फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो उसके लिए टॉर्च टेस्ट करवाना चाहिए। आप अपनी गायनी को दिखाकर ये सारे टेस्ट करवाइए और सप्लीमेंट स्टार्ट कर दीजिए और न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, कैल्शियम ज़्यादा लीजिए, सुबह और रात में 1 गिलास दूध पीजिए, बाहर का खाना, जंक फूड, ऑयली फूड कम कीजिए, क्योंकि आपको अपना वेट भी कंट्रोल में रखना है। अगर वेट ज़्यादा होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो अपना अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है कि आपने 1-2 महीने ट्रीटमेंट लिया फिर छोड़ दिया, देन 1-2 साल बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। आपको पेशेंस और कंटिन्यूटी रखनी है ट्रीटमेंट करवाने में, तो आप 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।